बच्चों भरत मुनि के अनुसार रस का चौथा अंग है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचार शब्द का अर्थ होता है संचरण करने वाला अर्थात पूरी जगह घूमने वाला। संचारी भाव मन के चंचल विकार है जो आते जाते रहते हैं, जो आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं। आश्रय कौन? जिस व्यक्ति के अंदर वो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो आश्रय है, उत्पन्न होते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, क्योंकि एक संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। दूसरा, ये भाव पानी के बुलबुले की तरह उठते हैं और स्थायी भाव को रस की परिपक्वता तक, जब तक वो रस परिपक्व हो जाता है, परिपक्वता तक पहुंचाकर शांत हो जाते हैं। रस की परिपक्वता तक पहुंचाना, इसका अर्थ होता है कि मान लो किसी नायक के सामने उसकी नायिका आ गई या प्रेमी के सामने उसकी प्रेमिका आ गई। प्रेमिका को देखकर जो नायक या नायिका जो चुपचाप बैठे हुए थे, उनके मन में प्रेम का भाव जागृत हो गया। तो प्रेम का भाव जागृत हो गया, तो प्रेम का भाव जागृत होने से जो संचारी भाव था वो वहाँ पर शांत हो गया। इस तरीके से संचारी भाव कहते हैं। भरत मुनि जी कहते हैं ये भाव क्षणिक होते हैं। क्षणिक होते हैं अर्थात आते जाते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। मान लो किसी को अपने शत्रु को देखकर क्रोध आया, क्रोध आने के बाद वो शत्रु को चिल्ला दिया, उसका क्रोध शांत हो गया। तो इस तरीके से संचारी भाव काम करता है। ये नहीं गुस्सा आया तो दिन भर वो गुस्सा करता हुआ चिल्लाता रहे, या नायक नायिका को देखकर उसके मन में प्रेम आ गया तो ये नहीं कि प्रेम में दीवाना होकर उसके पीछे पीछे घूमने लगा, बस प्रेम जगा और उसको प्रेम की अनुभूति हुई, शांत हो गया। प्रेमिका ने प्रेमी को देखा, उसके हृदय में प्रेम का भाव जागृत हुआ जो सुप्तावस्था में था, और प्रेम का भाव जागृत हुआ, वो मुस्कुराई और चली गई। तो यहाँ पर भी संचारी भाव का निष्पादन हुआ, संचारी भाव की निष्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से संचारी भाव काम करते हैं।